हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2012 का है। क्वेश्चन है दी फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 3 टू क्लोज इंटरवल 1 to 29 डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इज। पहला ऑप्शन कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। दूसरा ऑप्शन कि ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तीसरा ऑप्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। एंड चौथा ऑप्शन है कि ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऐसे कुछ होगा ग्राफ, डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कर्व क्या करेगा, एक बार कट करेगा। डिक्रीजिंग के लिए भी सेम होगा कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें तो कर्व को एक ही बार मैक्सिमम कट करेगा, यानी एक एक्स पे हम लोग को एक वाई मिलेगा। तो हम लोग ये एक तरीका भी अपना सकते हैं कि फंक्शन को अगर हम लोग दिखा दें कि इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन को दिखा दें कि डिक्रीजिंग है गिवन डोमेन में, तो क्या कह देंगे, वो फंक्शन 1 1 है। अदरवाइज अगर कोई भी इंक्रीजिंग होके फिर डिक्रीजिंग हुआ तो अगर एक्स एक्सिस के इस केस में पैरेलल लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है, तो ये तो 1 1 नहीं रहेगा। तो यही रूल यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, इसका एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 6x², क्योंकि 2 × 3 x² हो जाएगा, माइनस 15 × 2 यानी 30x प्लस 36। एंड यहाँ से क्या करना है, इसका निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, ताकि चेक कर सकें कहाँ से कहाँ पे इंक्रीजिंग है एंड कहाँ से कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इंटरवल निकालना चाह रहे हैं मेनली। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से। एंड यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अगर 6 कॉमन लिए तो हुआ x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से कह सकते हैं इसको फैक्टर करें, 6 को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ गया 2 एंड 3। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो इसको नंबर लाइन में जब प्लॉट किए तो यहाँ पे कहीं 2 एंड यहाँ पे कहीं 3, और जो हम लोग का एफ प्राइम एक्स है वो क्या आया था, वो आया है यहाँ से 6 कॉमन लें तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका चेक करना है तो अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू लें तो ये ऑब्वियस है प्लस ही रह जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ जो फंक्शन एफ प्राइम एक्स कह सकते हैं कि जो है वो ग्रेटर देन 0 है। कब, जब एक्स हम लोग का ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2, बट यहाँ पे डोमेन हम लोग को चेंज किया गया। डोमेन कह रहा है 0 to 3 है, तो यहाँ से 0 to 2 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2 एंड डिक्रीजिंग है 2 to 3। ये एफ प्राइम एक्स जो है वो लेस देन 0 है, कहाँ से, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे क्लोज लगेगा, यहाँ भी क्लोज लगेगा, यहाँ भी क्लोज लगेगा और यहाँ भी क्लोज लगेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। अब जो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इट मीन्स सपोज ये रफ ग्राफ अगर मान लें कि कुछ इस तरह से है तो देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग अगर हो रहा है इंक्रीजिंग के बाद, तो यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू के लिए क्या मिल जाएगा हम लोग को, सेम वाई मिल जाएगा। तो इसी कारण से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। अब यहाँ पे चेक करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए क्या करना होता है कि दिखाना होता है रेंज जो है, जो इसका फंक्शन का रेंज आएगा वो इस कोडोमेन के बराबर हो जाए। अब निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है तो यही पॉइंट्स पे मैक्सिमा देगा। मिनिमा की बात अभी नहीं पता, बट मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट देगा। अब यहाँ पे बात करें, निकालते हैं वैल्यू,
यहाँ से अगर हम लोग F2 निकाल लें तो 29 हो गया, एंड F3 निकाल लें तो 28 हो गया। तो यहाँ पे दो लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा कह सकते हैं आ गया। तो F2 यहाँ पे देख सकते हैं 29 हम लोग को अप्रोच हो गया, यानी जो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 29 दिया हुआ है रेंज कोडोमेन में, वो अप्रोच हो गया हम लोग का यहाँ से 29। अब चेक करना है क्या मिनिमम वैल्यू जो 1 है वो हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, अगर इसमें हम लोग F0 रखें तो 0 पे ये 1 देगा, यानी कह सकते हैं कि हम लोग F0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ये 1 भी इसके अंदर आ रहा है। तो 1 से लेके 3 तक में ये भी आ जा रहा है 29 भी, यानी कह सकते हैं कोई फंक्शन ऐसा जा रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 29 तक गया और फिर कम होके 28 हो गया, यानी 0 पे 1 हुआ और F3 पे 28 हुआ, एंड बीच में कहीं 2 पे कितना हो गया, 2 पे हो गया यहाँ पे 29। तो यहाँ पे सारा 0 से लेकर के 29 तक का वैल्यू सारा अप्रोच किया, यानी यहाँ से कह सकते हैं रेंज जो है वो बराबर हो गया कोडोमेन के। और जब रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है तो कैसे कह देते हैं उस केस में, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो यहाँ पे फंक्शन जो है fx वो ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी।